मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक अजीबोगरीब और दिल को बहलाने वाला मंजर कल से सोशल मीडिया पर अपनी पूरी आबोताब के साथ छाया हुआ है। और ये मंजर कहीं किसी चोर बाजार या लोकल शादी की वीडियो में नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के सबसे बावकार किरदार, जी हां, फ्रांस के सदर और उनकी बेगम की वीडियो से जुड़ा हुआ है। कहानी कुछ यूं है कि सदर साहब किसी शाही अंदाज में अपने जहाज की सीढ़ियां उतर रहे थे, जैसे कोई हॉलीवुड के प्रीमियर में रेड कारपेट पर उतरता है। सबकी नजरें उन पर थीं, सब कैमरे फोकस किए हुए थे, मगर अचानक हुआ कुछ यूं कि उनकी बेगम ने, जिन्होंने अपने शौहर की इज्जत को एक थपकी की बजाय एक थप्पड़ जैसी धकेल से सलाम किया, सदर मसूफ के चेहरे को बड़ी बेनियाजी से पीछे हटाया, ऐसे जैसे कह रही हूं, हटो तुम, मैं भी तो कुछ हूं। अब दोस्तों, ये लम्हा दुनिया भर के मर्दों के लिए एक घंटी था। नहीं, वो अलार्म वाली घंटी नहीं, बल्कि वो शादी के बाद वाली जो मुसलसल बजती रहती है। मतलब ये कि चाहे आप दुनिया के किसी भी मुल्क के सदर बन जाएं, एटमी बटन आपकी मेज पर हो, अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों में आपकी तकरीरें गूंज रही हों, लेकिन घर के किचन में आकर दाल में नमक कम हो गया या आपने बेगम की बात का गलत मतलब ले लिया, तो समझें कि एटमी बटन अब बेगम के हाथ में है और वो उसे बगैर अक़वाम मुत्तहिदा से इजाजत लिए भी दबा सकती है। यार सच बताऊं, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है और ये दुनिया ये इतनी हसीन है कि अगर तुमने इसे नहीं देखा तो तुमने हकीकत में जिंदगी जी नहीं है। इसलिए मैं यानी माजिद मलिक लेकर आ रहा हूं आप सबके लिए एक ख्वाबों जैसा टूर। 9 दिन, 3 मुल्क और हजारों यादें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर, तीनों मुल्क एक साथ और वो भी एक टूर में। दिलकश साहिल, शानदार नाइट लाइफ, शॉपिंग, कल्चर, फूड और सब कुछ जो आपने इंस्टाग्राम पर देखा, अब खुद अपनी आंखों से देखो। ये टूर सिर्फ 4.5 लाख रुपए में है। फुल वीजा सपोर्ट, होटल्स, फ्लाइट्स, टूर गाइड, सब कुछ इसी में शामिल है। बस अपना बैग पैक करो और मेरे साथ इस यादगार सफर पर निकलो, क्योंकि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और ये दुनिया बहुत बड़ी। तो क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? बुकिंग्स अभी ओपन है और सीटें महदूद हैं। ये जो नीचे नंबर आ रहा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके फौरन अपनी बुकिंग करवाओ। तो प्यारे दोस्तों, अब ये वीडियो है जिसमें बेगम साहिबा ने सदर को पीछे धकेला, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि बीवी को गुस्सा आया, बल्कि ये पूरी दुनिया के शौहरों के लिए एक सिग्नल था। सिग्नल ये कि सदर हो या मजदूर, शौहर सब एक बराबर। ये भी मुमकिन है कि सदर साहब ने सुबह नाश्ते में गलत जूस मांग लिया हो, या हो सकता है कि बेगम ने कहा हो कि मेरी बात ध्यान से सुनो, और सदर साहब ने बीच में फोन देखना शुरू कर दिया हो। अब फोन देखना बीवी की बात के बीच में, ये तो ऐसा ही है जैसे आप सास के सामने उनकी बेटी की तारीफ करने की बजाय अपने बचपन की गर्लफ्रेंड का किस्सा छेड़ दें। यानी नतायज खतरनाक और अंजाम नाकाबिले इशाद। प्यारे दोस्तों, बीवियों की ताकत कोई आम ताकत नहीं है। ये ताकत वो है जो बगैर किसी वीजे के हर मर्द के दिमाग में घुस जाती है। वो चेहरे के तासुरात से, आंख के इशारे से या एक सर्द सांस के जरिए बता देती हैं कि तुम्हारी खैर नहीं है। और शौहर जो बाहर दुनिया में अपने दोस्तों के साथ बात बात पर सीना फुलाकर कहते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, वो शौहर रात को रजाई में छुप के पूछते हैं कि आज खाने में क्या है। यानी बीवी सिर्फ बीवी नहीं होती, वो घर की हुकूमत होती है। बल्कि अक्सर तो ये लगता है कि शौहर सदर जरूर होता है, मगर असल इक्तिदार खातूने अव्वल के पास होता है। सदर सिर्फ टीवी पर होता है, असल ताकत बेड के दूसरे कोने पर बैठी होती है। और आप चाहे दुनिया की मैशत को संभाल लें, लेकिन बीवी के बर्तनों की फहरिस्त अगर नजरअंदाज हो जाए तो समझो कि तुम्हारी दुनिया की मैशत डिफॉल्ट कर गई। और प्यारे दोस्तों, ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि हकीकत है जिसे हर शादीशुदा मर्द बखूबी जानता है। जब शादी होती है तो शौहर को लगता है कि वो दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान बन गया है, और जब कुछ साल गुजर जाते हैं तो वही शौहर अपने दोस्तों से छुप कर कहता है कि यार मेरी तो लाइफ ही बदल गई है। और दोस्त जवाब देते हैं कि हमें पता है, हम भी इसी ट्रेन में हैं। तो दोस्तों, बीवी की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं, ज़हनी भी होती है। वो आपकी पसंद, नापसंद, कमजोरियां, ख्वाब सब जानती है। वो जानती है कि किस वक्त आपका मूड खराब है और कब आप कुछ छुपा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वो सब जानकर भी खामोश रहती है, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिरी कार्ड तो उसी के हाथ में है।
और वो आखिरी कार्ड होता है, याद है तुमने पिछले महीने क्या किया था। अब चाहे शौहर इनकार करे, माने या अदालत में जाए, उस एक जुमले के बाद उसकी कोई गवाही नहीं मानी जाएगी। तो दोस्तों अब वापस आते हैं इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जो सबक हमें इस वाक़े से मिलता है वो ये है कि बीवी बीवी होती है, चाहे वो किसी मुल्क की हो, किसी जुबान की हो, किसी नस्ल की हो। शौहर की गर्दन पर उसका हक बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे मोबाइल की बैटरी पर चार्जर का। अगर बीवी नाराज हो जाए तो शौहर ऐसे बैठा रहता है जैसे वाईफाई बंद हो गया, सुस्त, खामोश और कंफ्यूज। और यहाँ एक बात जरूर कहनी चाहिए कि हर कामयाब शौहर के पीछे एक मजलूम बीवी नहीं बल्कि एक ऐसी बीवी होती है जो अपनी मर्जी से उसे कामयाब बनाती है। यानी अगर वो चाहे तो शौहर टाई लगाकर निकलता है, और अगर वो ना चाहे तो वही टाई शौहर की किस्मत का फंदा भी बन जाती है। लिहाजा बीवी की बात मानने में ही अकल है, सुकून और जिंदगी है। और आखिर में एक छोटा सा मशवरा खासकर उन मर्दों के लिए जो खुद को बहुत ताकतवर समझते हैं। भाइयों, ताकतवर वो नहीं होता जिसके पास बंदूक हो, ताकतवर वो होता है जिसके पास बीवी की मुस्कुराहट हो। क्योंकि अगर बीवी खुश है तो समझो तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर की हिमायत हासिल है, और अगर बीवी नाराज है तो समझो तुम्हारी जिंदगी में अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां लग चुकी हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये सीखा कि चाहे आप सदर हो या फर्नीचर बेचने वाले, बीवी सबको बराबर समझती है। और यही खूबसूरती है शादी की कि हर दिन एक नई कहानी, एक नया सबक और एक नई थपकी लेकर आता है। अगर आपको भी कभी बेगम ने प्यार से, थोड़े जोर से आपका चेहरा घुमाया हो तो कमेंट में सलाम है बीवी को जरूर लिखें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनकी बीवियां भी सदराना मिजाज रखती हैं, लेकिन मोहब्बत के साथ और बीवी की इजाजत से।